गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारतीय टीम में। आज के वीडियो में आप सब लोग जानने वाले हैं लॉ ऑफ एवरेज ट्रेडिंग के बारे में, औसत का नियम। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है डायरेक्ट सेलिंग का 7वां ट्रेनिंग है। पिछला जो ट्रेनिंग था छठा, वो था पावर ऑफ टीम वर्क। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, पावर ऑफ टीम वर्क की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में कौन कौन सी जानकारी आप सभी को लेना चाहिए और लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आपको काम करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे सफल होते हैं, वो सभी आप सभी लोग जानिएगा। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। तो पहला क्वेश्चन है, आखिर औसत का नियम किसे कहते हैं, होता क्या है औसत का नियम। तो उत्तर है, असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। यानी कि हम लोग जब गरीब थे तो गरीब से अमीर बने, तो उसके बीच में जो भी हमने दिक्कत परेशानी को झेला, जितना भी टाइम लगा, उसी को बोलते हैं औसत का नियम। तो असफलता से सफलता के बीच तय की गई दूरी को औसत का नियम कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलर, गरीब से अमीर इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे। पहले मजदूर होंगे, मजदूरी करने के बाद किसी ने मौका दिया होगा, कंपनी में ज्वाइन हुए होंगे, काम किए होंगे और एक अच्छा डायरेक्ट सेलर बने होंगे। तो गरीब से अमीर बनने में जितने सारे दिक्कत परेशानी झेला, या फिर मजदूर से एक डायरेक्ट सेलर बनने में जितना सारी परेशानियां आई, जितना ज़्यादा टाइम लगा, समय लगा, उसी बीच के दूरी को बोलते हैं, बीच के टाइम को बोलते हैं औसत का नियम। तो औसत का नियम समझ गए। जो भी काम होता है, जो भी सक्सेस की स्टोरी होती है, सफल लोग होते हैं, वो भी सफलता प्राप्त करते हैं औसत के नियम के अनुसार। आप भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, अगर अगले लेवल का प्रमोशन लेना है तो आपको जो है टाइम देना पड़ेगा। औसत के नियम के अनुसार ही आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि इस ट्रेनिंग में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है। अगर ये लॉ ऑफ एवरेज का ट्रेनिंग है, औसत के नियम का ट्रेनिंग है, तो इस ट्रेनिंग में आखिर कितने टॉपिक पर बात किया जाता है। तो इस ट्रेनिंग में टोटल 6 टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। 6 ऐसे पॉइंट्स है, 6 ऐसे टॉपिक्स है जिनको हम लोग आज जानकारी लेंगे, जानेंगे इनके बारे में। तो पहला जो टॉपिक है इस ट्रेनिंग का, वो है बड़ी सोच। दूसरा विकल्प। तीसरा प्रबल इच्छा। चौथा लेवरेज इनकम। पांचवा विश्वास। छठा लगातार प्रयास। यही ये 6 पॉइंट है। यही ऐसे 6 पॉइंट है जो कि आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार काम करने को सिखाती है, बताती है कि आप कैसे एक बड़ा काम करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, और अगर काम नहीं हो पाता है तो उसको कैसे दोबारा करके आप सफल होंगे। तो चलिए हम लोग बारीकी तरीके से जानेंगे बड़ी सोच, विकल्प, प्रबल इच्छा, लेवरेज इनकम, विश्वास, लगातार प्रयास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो टॉपिक है वो है बड़ी सोच। और बड़ी सोच किसे कहते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा तथा गांव समाज से हटकर सोचना बड़ी सोच कहलाती है। जैसे कि अमीर बनना, बड़ा घर बनाना, डायरेक्ट सेलर बनना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गांव समाज में, गांव देहात में सोचते हैं कि कहीं से मुझे 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का मिल जाए। अभी के समय में सोचते हैं कि 15 हज़ार कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। महंगाई को देखते हुए अगर हम बात करें तो आपको जो है कम से कम 30 हज़ार रुपये तक, 25 से 30 हज़ार रुपये तक अभी के समय में कमाना चाहिए, तब जाके आपका जो घर का समस्या है, जो खाने पीने का साधन है, संसाधन है, वो जुट पाएगा। तो ज़्यादा बड़ी सोच यही है कि अगर कोई 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये का सोच रहा है, तो आप 50 हज़ार 1 लाख रुपए का सोच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका गांव घर या फिर गांव समाज से हम हटकर सोच रहे हैं, तो ये हमारा बड़ा सोच हो गया। और गांव समाज के लोग सोचते हैं कि कहीं से 2 वक्त की रोटी मिले, खाने पीने के लिए मिल जाए। लेकिन हम जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो भी काम करते हैं, डायरेक्ट सेलर जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो सोचते हैं कि हम भविष्य तक क्या क्या और किस प्रकार से खाने वाले हैं, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। तो ये होता है बड़ी सोच। यानी कि अपने गांव समाज से हटकर कुछ सोचना, अपनी गरीब मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना बड़ी सोच कहलाता है। तो आपका सोच क्या है, आप कितना बड़ा सोच रखे हैं, आपके गांव समाज से हट करके आपका सोच क्या है, वो जरूर से कमेंट में बताएं। तो आप लोग समझ गए बड़ी सोच किसे कहते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा तथा गांव समाज से हटकर सोचना बड़ी सोच कहलाती है। जैसे कि अमीर बनना, बड़ा घर बनाना और डायरेक्ट सेलर बनना इत्यादि। दूसरा टॉपिक है इस ट्रेनिंग का, वो है आपका विकल्प किसे कहते हैं। बड़ा सोच तो हमने बना लिया, बड़ा सोच बनाने के बाद हमें काम भी तो करना पड़ेगा। इसके लिए हमें विकल्प चाहिए, एक जरिया चाहिए। तो विकल्प किसे कहते हैं। उत्तर है, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना विकल्प कहलाता है। जैसे कि हमें गेलवे कंपनी में काम मिला है, या फिर मोदी केयर में, या फिर L&T लेबर कुली वाला काम मिला है, किसी प्रकार का भी काम मिला हो, तो ये क्या है, एक विकल्प है, एक मौका मिला हमें काम करने का, अपने गरीबी को दूर करने का, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का। तो आप चाहे तो L&T में भी काम कर सकते हैं,
या फिर बोल सकते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकते हैं, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कंपनी में, या फिर जॉब लेकर भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक विकल्प हो गया। आपको अगर गेलो बिजनेस में या फिर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मौका मिला काम करने के लिए, तो वो आपका विकल्प हो गया, वो आपका जरिया हो गया। तो अगर आपका बड़ा सोच है, तो आप एल&टी से लेबर कुली करके, जॉब करके, या फिर छोटा मोटा काम करके तो अपना बड़ा सोच को पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, अगर कम पैसे में बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो है डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है। उसको अगर आप एक जरिया बनाते हैं, विकल्प बनाते हैं, तो आप जो है बड़ी सोच को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को, अपने घर वाले के सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो समझ गए विकल्प किसे कहते हैं। किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में काम करने का मौका मिलना विकल्प कहलाता है। जैसे कि गेलवे है, मोदी केयर है, और ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो कि आपको अपने सोच को पूरा करने का मौका देती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तीसरा जो टॉपिक है इस ट्रेनिंग में, लॉ ऑफ एवरेज ट्रेनिंग में, वो है आपका प्रबल इच्छा। और प्रबल इच्छा किसे कहते हैं, पिछले हमने टॉपिक्स को जाना कि हमारे पास जो है बड़ी सोच होनी चाहिए, और साथ ही हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए। अगर वह विकल्प भी है, बड़ी सोच भी है हमारे पास, तो उसके लिए हमारे पास प्रबल इच्छा होना चाहिए। मान के चलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास BMW कार आए, तो ये तो बड़ा सोच लिया मैंने, गांव समाज से हटकर सोचा, मेरे पास काम भी मिल गया डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए, किसी एक कंपनी में। तो वहां पर जो है आपको बहुत सारे ऐसे दिक्कत परेशानी आएगी, बहुत सारे ऐसे कठिनाइयां आएंगी, खाने पीने में भी दिक्कत होगा, रहने में भी दिक्कत होगा, ऐसे बहुत सारे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको जो है प्रबल इच्छा बनाकर रखना पड़ेगा। तो चलिए प्रबल इच्छा किसे कहते हैं ये जानते हैं। उत्तर है, अपनी इच्छा को किसी भी परिस्थिति में ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि अमीर बनना, डायरेक्ट सेलर बनना, बड़ा घर बनाना। मान के चलिए आपको बड़ा घर ही बनाना है, या फिर सबसे अमीर आदमी बनना अपने गांव में, या फिर आपको बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा डायरेक्ट सेलर बनना है, तो आपको जो है प्रबल इच्छा बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे दिक्कत परेशानी आएगी, ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, लोग मना करेंगे, आपके रिश्तेदार मना करेंगे, काम छोड़ने पर मजबूर करेंगे और छोड़ देंगे आप, तो आपका ये प्रबल इच्छा नहीं बल्कि दुर्बल इच्छा हो जाएगा। आप कमजोर हो जाएंगे, तो आपका जो बड़ा सोच था वो आपका कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, तो आप बड़ा सोच लिए हैं, अगर आपको कंपनी में काम करने का मौका मिल गया है, विकल्प आपका जरिया मिल गया है, तो आपको जो है प्रबल इच्छा बनाना पड़ेगा, मजबूत इच्छा बनाना पड़ेगा। और प्रबल इच्छा इसी को कहते हैं कि अपनी इच्छा को किसी भी परिस्थिति में ना बदलना प्रबल इच्छा कहलाता है। जैसे कि अमीर बनना, डायरेक्ट सेलर बनना, BMW कार लेना, ये सभी आपका प्रबल इच्छा कहलाता है। और अगर आपका प्रबल इच्छा हो भी जाता है, तो आपको जो है चौथा टॉपिक आता है यहाँ पे लेवरेज इनकम का। और लेवरेज इनकम किसे कहते हैं, अगर आपका बड़ी बड़ा सोच है, आपके पास विकल्प है, अगर आपका प्रबल इच्छा है, तो आप जो है लेवरेज इनकम कमा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आप काम नहीं करेंगे, फिर भी आपके नीचे लोग रहेंगे, टीम रहेगी, तो आपका काम होता रहेगा, आपका इनकम आता रहेगा, चाहे आप एक सप्ताह, एक महीना काम ना करें, लेकिन पैसा आपका आता रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि आपका लेवरेज इनकम किसे कहते हैं, लेवरेज इनकम क्या होता है। उत्तर है, जो इंसान अपने समय को लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है, उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलर, ठेकेदार इत्यादि, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे जगह पे आपने सुना होगा L&T, या फिर कोई भी ऐसे बहुत प्राइवेट सेक्टर होता है जो कि मजदूरों का काम करते हैं, जहाँ पर ठेकेदार होते हैं। तो ठेकेदार क्या करता है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है लेबरों के प्रति, और वो जो है अपने नीचे काम पे रख लेता है, और उनके नीचे काम करने वाले लोग तो बहुत रहते हैं, 20, 25, 30, लेकिन काम तो वो लेबर लोग करते हैं, लेकिन ठेकेदार ज़्यादा पैसा कमाता है। क्यों, क्योंकि ठेकेदार को मालूम है कि कितना पैसा मिलता है कंपनी से, लेबर को मालूम नहीं है कि कितना पैसा मिलता है। लेबर बस जानता है कि मुझे इतना चाहिए तो चाहिए, लेकिन ठेकेदार जो है आपको 400 देता है और उसको मिलता है 600, तो हर एक लेबर पे 200 बेनिफिट्स होता है। मान के चलिए वो 30 लेबर रखा है, तो एक दिन के अंदर उसको 6,000 रुपये, या जितना बोल सकते हैं उतना कमा सकता है। तो इसे बोलते हैं लेवरेज इनकम। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको जो है अगर कमाना है, तो टीम बनाना पड़ेगा। टीम बना करके आप जो है जितना कमाना चाहते हैं, जो लेवल अचीव करना चाहते हैं, जितना आपको घूमना फिरना है, वो कर सकते हैं। आप काम नहीं भी करेंगे, एक ठेकेदार की तरह एक बिजनेसमैन बन जाएंगे, और आपका जो टीम है वो बढ़ता रहेगा। आपको बस एक बार काम करना है, आपका काम जो है होता रहेगा। तो लेवरेज इनकम समझ गए कि जो इंसान अपने समय को लोगों के साथ मल्टीप्लाई करके पैसा कमाता है, उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। जैसे कि डायरेक्ट सेलर्स, आप भी लेवरेज इनकम कर सकते हैं, आप भी रॉयल्टी इनकम कमा सकते हैं। तो आपको जो है शुरू में टीम बनाना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार आपको टीम तुरंत नहीं बन जाएगा, औसत के नियम के अनुसार आपको जो है तुरंत कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको धीरे धीरे एक एक करके, 1, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एक एक दिन आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। और
और एक दिन ऐसा आएगा कि 10-15 का टीम अगर बन गया आपका, तो आपका समझ लीजिए कि पूरा सिस्टम बन जाएगा और आप काम नहीं भी करेंगे फिर भी आपका पैसा आता रहेगा। तो ये होता है लेवरेज इनकम। और इस ट्रेनिंग का पांचवा टॉपिक है, वो है आपका विश्वास। अगर लेवरेज इनकम कमाना है, अगर आप चाह रहे हैं कि हम लेवरेज इनकम कमाएंगे, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब तो सिर्फ बोल दिए हैं कि लेवरेज इनकम कमाएंगे, हम पैसा मतलब काम कर नहीं भी करेंगे फिर भी पैसा आएगा, लेकिन आपको जो है विश्वास अगर नहीं हो रहा है तो ये विश्वास भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और खो भी देते हैं। तो खोने का कुछ रीजन होता है, कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से खोते हैं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको जो है विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा? अपलाइन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, मीटिंग के ऊपर, और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। तो विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास आपको क्या होना, मतलब विश्वास जो है किसे कहते हैं, क्या होता है? तो उत्तर है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है उसे विश्वास करते हैं। जैसे कि माँ बाप, डॉक्टर, अपलाइन इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ यही डॉक्टर है, इसको मैं बचपन से जान रहा हूँ, यही मेरे माँ बाप है, इसको मैं बचपन से जान रहा हूँ, ये इन्हीं के साथ में मैं रह रहा हूँ। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी गए हैं तो आपका वो गांव घर का दोस्त रहा होगा या फिर कोई रिलेशन में रहा होगा, तो वहां पर भी गए हैं तो वो आपको बनाने के मकसद से लाया होगा, तो उसके ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको बोल रहा है कि अगर मतलब तुम 25,000 30,000 रुपये कमाओगे तो कमाओगे, आज नहीं कमाओगे, एक महीने में नहीं कमाओगे, 2 महीने में नहीं कमाओगे, लेकिन तीसरे चौथे महीने में जरूर कमाओगे, ऐसा आपके अपलाइन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो विश्वास समझ गए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देख करके जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है विश्वास करते हैं। तो आपके अपलाइन के प्रति, आपके ट्रेनिंग, मीटिंग, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति विश्वास जगाना होगा, तब जाके आपको जो है ये लेवरेज इनकम कमाने का मौका मिल सकता है। अगर ये सभी आपके पास है, आपके पास बड़ी सोच है, विकल्प है, प्रबल इच्छा है, साथ ही आप जो है अ, काम करने में विश्वास रखते हैं या फिर लेवरेज इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपको जो है लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, ऐसे बहुत सारे मजबूरियां आएंगी, ऐसे बहुत सारे दिक्कत परेशानियां आएंगी जो कि आपको जो है ना रहने पर मजबूर कर देगी। तो आपको जो है फिर भी बर्दाश्त करना है। एक बार अगर झेल लिए, 1-2 महीने अगर झेल लिए, तो आपका किस्मत पता बदल सकता है, चमक सकता है। तो लगातार प्रयास किसे कहते हैं ये जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे की बात। तो लगातार प्रयास किसे कहते हैं? उत्तर है किसी भी खेल या कार्य को बार बार करना लगातार प्रयास कहलाता है। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि। ऐसे बहुत सारे क्रिकेट टीम होंगे, ऐसे बहुत सारे फुटबॉल टीम होंगे जो कि कई बार हार जाते हैं, और हारने के बाद क्या करते हैं, फिर से एंट्री कराते हैं या फिर दूसरा जगह भी खेलने के जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते हैं। एक बार हारे हैं, 2 बार हारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीतेंगे। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप जो है, आपका गेस्ट आएगा, चला जाएगा, या फिर दूसरा अप्रोच करेंगे, वो भी आएगा, वो भी चलाएगा जाएगा, तीसरा अप्रोच करेंगे, वो रुकेगा, आपके टीम को बनाएगा, उसका भी टीम चला जाएगा, या फिर एक एक करके, मतलब औसत के नियम के अनुसार आपको जो है आएगा जाएगा, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन एक ऐसा बंदा आएगा आपके नीचे जो आपके काया को पलट कर रख देगा, आपके भविष्य को बना कर रख देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको जो है एक बादशाह ढूंढना है, जो कि अपने अंदर कम से कम 10-15 टीम को खड़ा करके रख दे। आपको एक ऐसे टीम की ज़रूरत होगी, एक ऐसे गोल, मतलब फुटबॉल में जो होता है ना गोलकीपर, उसकी ज़रूरत होगी, जो कि हर टीम को, हर गोलकीपर को, मतलब कि हर फुटबॉलर को किक करने से पहले उसको रोकने की क्षमता रखे। तो ये होता है लगातार प्रयास। लगातार प्रयास समझ गए कि अगर आप असफल हो रहे हैं, बार बार आपका अप्रोचिंग करने में दिक्कत हो रही है, या फिर क्या दिक्कत हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपकी टीम टूट रही है या फिर आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, उसको पहले सुधारिए और बार बार प्रयास करते रहिए। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होइएगा। तो ये होता है लगातार प्रयास। और लगातार प्रयास समझ गए आप लोग। औसत के नियम में यही 6 टॉपिक थे जो कि आपको जानकारी देना बहुत जरूरी था। और जो भी सक्सेस हुए हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो भी अपलाइन हैं आपके, वो औसत के नियम के अनुसार ही काम किए हैं। उनके नीचे भी गेस्ट आए थे, गए, आए गए, आए गए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उनके नीचे आज 20-25 का भी टीम है और वो अच्छे खासे इनकम ले रहे हैं और अच्छे खासे लेवल पे अभी खुशियां मना रहे हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ एवरेज का ट्रेनिंग में जानकारी। और ये जानकारी आप सभी को कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर, ताकि वो भी लॉ ऑफ एवरेज की ट्रेनिंग की जानकारी ले पाए।